बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी का हो रहा विरोध। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के गांव में बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष ने खुद विरोध में किया मतदान। बीजेपी के विरोधी नहीं, सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी के विरोधी हैं, ऐसा लोगों का भी कहना है। हम लोग मौजूद हैं आज कल्याण सिंह की जो जन्मभूमि, यहाँ जो गांव मढ़ौली गांव में, यहाँ जो मतदान केंद्र बनाया गया। देखिए कैमरा पर्सन देखिए दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए कल्याण सिंह का गांव है। ये जो है मढ़ौली जो है, यहाँ पे जो देखिए बूथ बनाया गया। यहाँ तमाम लोग जो देखिए वोट डाल के आए, इन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह से जो है इनके द्वारा वोट डाला, क्या इनके मन में चल रहा है। क्या नाम है आपका? नवरत्न सिंह। क्या पद है आपके पास? बूथ अध्यक्ष। किस चीज के? भाजपा के। अच्छा बताइए, आपने मतदान किया? मतदान किया है। क्या चल रहा है मन में? मन में ये है कि सतीश गौतम के विरोध में वोट दिया है हमने। भाजपा के विरोध में नहीं, सतीश गौतम के विरोध में वोट दिया है। क्या वजह क्या रही है? वजह क्या है कि 10 वर्ष में हमने उसकी शकल तक नहीं देखी है। देखिए और भी काम कैसे ले जाए तो वो कह देता है राज पैलेस जाइए। वो तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ी किए गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से दिए हैं, परंतु हम भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे, परंतु उस प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है। आप तो बाबूजी के जमाने से हम लोग आपको देख रहे हैं। सन 62 से हम बाबूजी के साथ हैं, और जब तक मरेंगे, जब तक जिएंगे, जब तक भाजपा के रहेंगे, परंतु प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है हमने। देखिए और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं, क्या आपने वोट किया? हाँ, वोट किया था। क्या चल रहा है मन में? मन में ये चल रहा है, हमें ये प्रत्याशी जो खड़ा है इसके विरोध में वोट डालेंगे, क्योंकि ये प्रत्याशी का ही काम का नहीं है। क्योंकि कभी कोई बच्चा नहीं जाने, कोई जनानी नहीं जानते, कोई जानता ही नहीं है कि कौन है प्रत्याशी। वो तो लगातार 10 साल से सांसद है, यहाँ कभी आए गाँव में? नहीं सर, कभी नहीं गाँव में आते हैं, कभी नहीं आते हैं ये गाँव में। सतीश को तो कोई बच्चा तक नहीं जानता, कोई जनानी नहीं जानते, कोई आदमी ना जानते, प्रत्याशी को ना जानते, वोट कौन उठे हो? मोदी मोदी चिल्लाते, मोदी मोदी। प्रत्याशी को कोई नहीं जानता कि वो कौन प्रत्याशी है। काम के लिए आप लोग जाते हैं कभी? हाँ, काम के लिए लोग हैं तो कहते हैं राज पैलेस जाइए, आपका काम राज पैलेस तो होगा। तो देखिए, ये देखिए तमाम वो लोग हैं जो बाबूजी कल्याण सिंह के जमाने से उस समय जो बीजेपी में जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं इनके मन में यह है कि हमारे द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे मन में जो विरोध था वो इस समय वर्तमान भाजपा प्रत्याशी का था। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। तो चलिए, लगातार अपडेट आपको हर एक लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर से आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच चुनाव को लेकर चर्चा भी हमारी लगातार जारी है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। विजय जी, पहले तो आपका न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात अब चुनाव की, जिस तरह से लगातार मतदान हो रहा है, ये 8 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी। अमरोहा एक ऐसी सीट थी जो बीजेपी के पास नहीं थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो 11 बजे तक आया है, वहां पर अमरोहा सबसे आगे है। सबसे ज्यादा मतदान अमरोहा में देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ समझा जाए इससे? नहीं, देखिए, फर्स्ट फेज में यूपी के जिन सीटों पे मतदान हुआ था, वहां हर तरीके के बूथ पे मतदान कम हुआ है। क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन वाला इलाका है, तो आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस बार भी सेकंड फेज का जो आज वोटिंग चल रही है, मतदान उस तरीके से नहीं नजर आ रहा जैसा 14 और 19 में हुआ था। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि अपोजिशन बिल्कुल जो अपना कैंपेन कर रहा है, बहुत साइलेंट तरीके से कर रहा है, बहुत कम कैंपेन कर रहा है। आप देखिए, इन 8 सीटों पर केवल एक अमरोहा ही एक ऐसी सीट है जहां राहुल और अखिलेश की ज्वाइंट रैली हुई। इंडी गठबंधन के जो नेता लोग हैं वो अलग अलग, राहुल तो बस एक ही किया उन्होंने, वो भी अखिलेश के साथ। अखिलेश यादव जी ने अपनी तरफ से कुछ रैलियां 3-4 की उन्होंने, लेकिन पार्टी के जो बाकी स्टार कैंपेनर हैं, प्रोफेसर राम गोपाल हैं, शिवपाल यादव हैं या दूसरे नेता, वो उस तरह से रैली करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ले देके बसपा के आकाश आनंद एक्टिव हैं और उनके डायलॉग काफी चर्चा में आ रहे हैं, वो काफी फोकस कर रहे हैं। तो जो अपोजिशन जो बीजेपी की कैंपेनिंग है वो तो जबरदस्त है। वो बूथ अध्यक्षों की बैठक से शुरू करके प्रधानमंत्री की रैली तक कर रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं। बहुत ही लोडेड कैंपेन है बीजेपी की। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उसकी कैंपेन बिल्कुल स्लो है। तो पब्लिक में उस तरह का जोश और जुनून नहीं है कि किसी को जिताना, किसी को हराने वाला माहौल ही नहीं बन रहा। जब चैलेंज होता है, जैसे 2019 में था या 2014 में था, तो चैलेंज था दोनों तरफ से, तो ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन जब चैलेंज नहीं होता, यानी कि हम आपको जीतने नहीं देंगे